तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई और इसी कारण से इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, सब जानते हैं। और ऐसे केस में आज तक के सर्वाधिक सजा दी गई, ये भी आप सब लोगों ने देखा है। तो लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। सर, मोदी के कार्यक्रम में आज देखने को मिला कि जो छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो है और दूसरे उन्होंने छत्तीसगढ़ी भी बोला कि बदलबो, ये सरकार न बदलबो। देखिए, ये वो अलग अवसर है जिसमें मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन आज हम लोग तो धरना प्रदर्शन में आए थे, तो इसमें चर्चा कर लें बाद में। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए हैं। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। अन्यथा ये घोषणा कर दे कि जैसे पंजाब में एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है धान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान की खरीदी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलता है, बनारस में मिलता है क्या? 1100 और 1200 रुपए में धान बेच रहे हैं, तो ये दूसरी झूठ। तो धान के बारे में झूठ बोला, आवास के बारे में झूठ। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवास के मामले में सुशील आनंद जी और हमारे कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता लेंगे कि आवास के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उससे हम आगे हैं। जल जीवन मिशन हम आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे हैं। आज उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी किया महाराज साहब का विभाग, और उसमें 1400 करोड़ हम देते हैं महाराज, 1100 हम देते हैं, वो 300 करोड़ देते हैं, और वो कार्ड जारी करके गए। तो पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। आप वन धन योजना की बात करें, हम कर रहे हैं। तो आदिवासियों की बात वो कर रहे थे। 15 साल रमन सिंह को मिला, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट 2018 में जारी हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा गरीबी देश में वो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा महिलाएं एनीमिक छत्तीसगढ़ में। इसे दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोगों को गरीबी से ऊपर उठाएं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे गरीब लोग हो, महिला हो, सबको ऊपर उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। पहले तो हम लोग दूर से सुनते थे प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोलते हैं 15-15 लाख दूंगा, है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या की नगरी में आग वो झूठ परोस के गए। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन, लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपया क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। लोगों के बीच पंजा खड़ा है जो लोगों को दबा रहा है। भाई एक चीज बताइए, कांग्रेस लोगों को अधिकार संपन्न बनाती है। रमन सिंह के राज में खेती का रकबा घट गया था, किसानों की संख्या घट गया था, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे
देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।